मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विष्णु शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। पृष्ठ क्रमांक 125 ये अपन पढ़ रहे थे। ये प्रकरण बहुत समझने लायक है। इसमें श्रद्धा संबंधी भूल हमारी कैसे बनी रहती है, बहुत सुंदर ये विषय है। बहुत शांति से और बहुत गंभीरता से समझने का है। देखो क्या कहते हैं, कसाय के होने पर ही सम्यक दर्शन हो सकता है और जीव एक भव अवतारी भी हो सकता है, तथा अत्यंत मंद कसाय होने पर भी सम्यक दर्शन ना हो तो अनंत संसारी है। अज्ञानी जीव चारित्र के विकार को मंद करता है, किंतु उसे श्रद्धा के स्वरूप की खबर नहीं होती। पहले यथार्थ श्रद्धा के हुए बिना कदापि भव का अंत नहीं होता। सच्ची श्रद्धा के बिना सम्यक चारित्र का अंश भी प्रकट नहीं होता। ज्ञानी के विशेष चारित्र न हो तो भी वस्तु स्वरूप की प्रतीति होने से वह दर्शनाचार में निशंक होता है। मेरे स्वभाव में राग का अंश भी नहीं है। मैं ज्ञान स्वभावी ज्ञाता ही हूँ। जिसने ऐसी प्रतीति की है उसके चारित्र दशा न होने पर भी दर्शनाचार सुधर गया। उसे श्रद्धा में कदापि शंका नहीं होती। ज्ञानी को ऐसी शंका उत्पन्न नहीं होती कि राग होने से मेरे सम्यक दर्शन में कहीं दोष तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि जो राग होता है वह चारित्र का दोष है, किंतु चारित्र के दोष से श्रद्धा गुण में मलिनता नहीं आ जाती। हाँ, जो राग होता है यदि उसे अपना स्वरूप माने अथवा परमेश्वर बुद्धि माने तो उसकी श्रद्धा में दोष आ जाता है। यदि सच्ची प्रतीति की भूमिका में अशुभ राग हो जाए तो उसका भी निषेध करता है। यद्यपि वह जानता है कि वह दोष चारित्र का है, वह मेरी श्रद्धा को हानि पहुंचाने में समर्थ नहीं है, तो भी उसका निषेध करता है। ऐसा दर्शनाचार का अपूर्व सामर्थ्य है। देखो कितना इम्पोर्टेंट ये सारा का सारा पैराग्राफ है। इसमें इतनी भूल सुधर सकती है अगर हम आप और हम हृदय से इस बात को समझने की कोशिश करें। तो ये इतना खुलासा कर दिया, समझ लो सारे ग्रंथों का सारे इतने पैराग्राफ है। देखो क्या कहते हैं वो, पहले यथार्थ श्रद्धा के हुए बिना भव का अंत नहीं होता। देखो आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव, आचार्य उमा स्वामी जो उनके ही पट्ट शिष्य थे, और भी ग्रंथों में दंसण मूलो धम्मो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग,
सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होता। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। पहले धर्म मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। माने आपको ऐसे हजारों जैन दर्शन में प्रमाण मिल जाएंगे, और खाली प्रमाण की बात नहीं है, लोक में भी यही व्यवस्था है। पहले श्रद्धा होती है, उसके बाद उसका आचरण होता है। ख्याल में है कि लोक में भी ऐसे ही होता है। लोक में पहले आचरण नहीं होता, लोक में भी पहले श्रद्धा होती है। जैसे हमें अपनी लड़की की शादी करनी है तो हम पहले टेंट वाले, बाजे गाजे वाले, घोड़ी वाले और जो जो होते हैं उनको करने थोड़ी जाते हैं। सबसे पहले लड़की का लड़के का जिससे रिश्ता करना है वो रिश्ता मिलना चाहिए। पहले सगाई होनी चाहिए, रिश्ता पक्का होना चाहिए, ये निर्णय होना चाहिए कि किससे रिश्ता करना है। गलत कह रहे क्या? तो ऐसे ही लोक में जैसे ये व्यवस्था है कि रिश्ता किससे करना है, वो लड़का अथवा लड़की के मिले बिना और कोई बाकी की तैयारी नहीं करता। ऐसे ही जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, ये निर्णय नहीं हो जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं ये शरीर हूं कि मैं आत्मा हूँ, ये पता ही नहीं हो जीव को, तो जीव आचरण किसका करे? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आचरण किसके लिए करे? पता तो होना चाहिए ना कि जीव मेरा स्वरूप क्या है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, माने सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इस जीव को, अज्ञानी जीव को श्रद्धा की खबर नहीं है। उसे ये नहीं पता कि मेरे अभिप्राय में क्या है। वो सिर्फ बाहरी आचरण कसाय की मंदता को ही सब कुछ मानता है। तो क्या कह रहे गुरुदेव, पहले यथार्थ श्रद्धा के हुए बिना कदापि भव का अंत नहीं होता। अब ये बात गुरुदेव कह रहे हैं, ये बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है। यहाँ तो अपन गुरुदेव कह रहे हैं, वास्तव में गुरुदेव ने कोई अपने मन से तो कह नहीं दी, ये तो सर्वज्ञ भगवान ने सौ इंद्रों की, गणधरों की सबकी उपस्थिति में ये बात कही है ना। कौन सी बात कही है कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना भव का अंत नहीं होता, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन के बिना प्रारंभ नहीं होता। इसलिए भाषा ऐसी बोलते हैं कि गुरुदेव ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये गुरुदेव नहीं बोल रहे हैं, ये पूरी आगम परंपरा में अनंत ज्ञानियों की बात है। अनंत ज्ञानियों के अपने ज्ञान में आई हुई, अनुभव में आई हुई बात है। देखो क्या कहते हैं, पहले यथार्थ श्रद्धा के बिना कदापि भव का अंत नहीं होता, सच्ची श्रद्धा के बिना सम्यक चारित्र का अंश भी प्रकट नहीं होता। इसीलिए जिन लोगों को चारित्र का पक्ष होता है कि चारित्र होना चाहिए, उन लोगों को पहले ये नंबर पर जरूर समझना चाहिए कि भाई चारित्र सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, और अगर मुझे अभी सम्यक दर्शन नहीं है तो मैं सम्यक चारित्र कैसे कर सकता हूँ? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो पहले मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने का ही उपाय करना चाहिए, अन्य उपाय नहीं करने चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? वस्तु का स्वरूप समझने से। वस्तु का स्वरूप समझने पर जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बार बार विचार करना पड़ेगा। प्रश्न है विवेक जी, बार बार विचार क्यों करना पड़ेगा? हमने वस्तु का स्वरूप समझ लिया संजय भैया, और बस हमारी श्रद्धा हो जाएगी, हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है ये बात। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता, दिखाई उल्टा देता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, आत्मा जड़ की क्रिया
शरीर की क्रिया नहीं कर सकता। समझ में आई ना? स्वरूप तो ऐसा है, जीव और शरीर अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। रागादि विकारी भाव का कर्ता धर्ता जीव नहीं है, वो हमारे स्वभाव नहीं है। लेकिन दिखाई कैसा देता है? दिखाई ऐसा देता है कि दो द्रव्य आपस में एक दूसरे का काम करते हैं कि नहीं करते? पत्नी हमारे लिए भोजन बनाती है, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? है? पत्नी भोजन बनाती है, और भोजन बनाने की सामग्री कौन लाता है? वो मैं लाता हूँ। तो देखो, दो लोग आपस में एक दूसरे का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? और वस्तु स्वरूप क्या है? क्या है वस्तु स्वरूप प्रमोद जी? कि कोई किसी का काम करने वाला नहीं है। आज भोजन किया था संजय भैया, आज रोटी खाई थी कि नहीं खाई थी? आहार ग्रहण करे थे कि नहीं करे थे? करे थे। तो भोजन किसने बनाया था? भाभी ने बनाया था। वो कहते हैं कि साहब भोजन भाभी ने नहीं बनाया, भोजन तो अपने उपादान से बना। ख्याल में आया कि नहीं आया? भाभी तो उसमें निमित्त मात्र है। अब ये बहुत कठिन हो गई ना बात, इसीलिए बार बार विचार करना पड़ेगा। क्यों? कि अगर साफ साफ बात होती, जैसा दिखता है वैसा ही समझना होता, तो फिर एक ही बार में काम हो गया ना, फिर क्या, फिर बात ही खत्म हो गई। नहीं समझ में आया? देखो, नमक कैसा होता है? जल्दी बोलो। खारा। तो खारा बोलने के लिए खारा होता है कि खाने में भी खारा होता है? खाने में भी खारा होता है, खा ले, है ना? और नमक के डिब्बे में से नमक लिया और खा के देखा तो कैसा लगा? खारा। और पंडित जी ने कैसा बताया था? खारा। बात जम गई, बात खत्म हो गई, अब कोई रोज पढ़ने की जरूरत। अच्छा, अब रोज प्रवचन सुनोगे पंडित जी से कि नमक खारा होता है, पढ़ाओ। क्यों? कि भाई बात अनुभव में आ गई, समझ में आ गई। अब अगर ऐसा साफ होता कि हमने कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तरता धरता नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा ही दिख जाता या ऐसा ही दिखता, तो फिर हमारी समस्या खत्म हो जाती। हमारी समस्या क्या है कि हमें दिखता तो कुछ और है, समझाया कुछ और जाता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो संजय भैया, प्रमोद जी, आप दुकान चलाते हो, आप पैसा कमाते हो, आप नहीं हो तो पैसा कमा नहीं सकते। आप बहुत अच्छा दिमाग लगाते हो, आप बहुत अच्छा व्यवहार पालते हो, बहुत अच्छा नियम धर्म पालते हो, बहुत बढ़िया पूजा भक्ति करते हो, है ना? भाभी का, बच्चों का, समाज का, सबका बहुत अच्छा ध्यान रखते हो, नियम स्वाध्याय सुनते हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बात मुझे आपको समझानी हो, एक ही बार में समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? है? आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाभी ने भोजन बनाया, तुमने पैसा कमाया, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, घड़ा कुम्हार बनाता है, बिल्डिंग है कि नहीं, कारीगर बनाते हैं। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये समझना तो बहुत सारी, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है। ये समझाना तो यही है कि इनके कर्ता धर्ता तुम नहीं हो, इसीलिए कठिनाई है, बस इसीलिए कठिनाई है। अगर जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही दिखाई देता तो समझाने में कोई कठिनाई नहीं थी। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझाना और समझना कठिन क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमें जो दिखाई देता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, और जैसा नहीं दिखाई देता है वैसा है। इसीलिए भैया कहते हैं कि शांति से बैठ के रोज इस बात को समझो। रोज क्यों समझना है? 24 घंटे बार बार विचार क्यों करना है? क्योंकि वैसा दिखाई देता नहीं है जैसा वस्तु का स्वरूप है। इसलिए बार बार तुम्हें भ्रम हुए बिना नहीं रहेगा।
पर रात को प्रवचन में, सुबह के प्रवचन में, दोपहर के प्रवचन में ये समझ के जाओगे कि मैं व्यापार करने वाला नहीं हूँ। और 24 घंटे दिखाई क्या देगा कि अगर मैं व्यापार नहीं करूंगा तो व्यापार होगा कैसे। इतनी गर्मी चल रही है, इतनी गर्मी में वहां बैठ के काम करता हूँ और ये समझाते हैं कि मैं करने धरने वाला। विवेक जी, गर्मी हो रही कि नहीं हो रही? गर्मी किसको लगती है? शरीर को लगती है। और मैं तो शरीर हूं नहीं, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। तो ये बात सुनने में तो ठीक लग जाती है, लेकिन अनुभव में तो ऐसे ही लगता है कि मरे जा रहे हैं गर्मी में भैया। और काय की मुझे और काय की आत्मा मुझे ही गर्मी लग रही है। नहीं समझ में आया? और एक गर्मी से बचने का उपाय भी मैं ही कर रहा हूं। अब ये बताओ, मिथ्या दर्शन कितना गहरा बैठा हुआ है, सोचो विचार करो। अब बताओ, इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, 20 साल से वस्तु स्वरूप समझने के बाद ये हालत है अपनी, तो जिनने अभी स्वरूप ही नहीं समझा उन विचारों की क्या हालत होती होगी? ख्याल में है ना? अरे, तुम्हें तो कम से कम 24 घंटे में एक बार विचार करने का अवसर मिल ही जाता है कि मैं किसी का करता धरता नहीं हूं। तो कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा तो मन में शांति हो जाती कि नहीं हो जाती है? थोड़ा रिलैक्स होते हो कि नहीं होते हो? बेचारे उस अज्ञानी संसारी जीव की सोचो कि जिसको ये बात ना तो सुनने मिलती है, ना समझाने वाला मिलता है, और ना उसे समझ में आती है। समझ में आया? तो वो कितना आकुल व्याकुल होता होगा। क्यों? क्योंकि उसको और कर्तृत्व चढ़ता है। जब हमें इतना सुनने के बाद चढ़ा हुआ है, तो उसको बिना सुने कितना चढ़ा होगा। इसलिए जो तत्व अभ्यासी जीव नहीं है, तो उनकी बातें सुनो। उनसे कभी बात करके रोज ही करते हो, देखो उनकी आकुलता, देखो उनकी परिणतियां, देखो उनकी कर्तापने की प्रवृत्ति कितनी तेज है, कितने आकुल व्याकुल रहते हैं, मायाचारी ज्यादा करते हैं, झूठ फरेब ज्यादा करते हैं। क्यों? कि अंतरंग में उनका श्रद्धान यही है कि मैं अपनी होशियारी से काम बना लूंगा। ख्याल में है ना? मैं सामने वाले को मूर्ख बना दूंगा। ख्याल में है? कैसे होता है कि नहीं होता है? इसीलिए भैया, ये नंबर पे समझो कि भाई वस्तु स्वरूप का बार बार बैठ के विचार क्यों करना है, ये प्रश्न करना चाहिए। तत्व विचार बार बार क्यों करना है? तो क्यों करना है समझ में आ गया प्रश्न? इसीलिए करना है कि वस्तु स्वरूप वैसा दिखाई नहीं देता जैसा स्वरूप है। इसलिए वैसे स्वरूप को देखने के लिए तुम्हें बार बार तत्व अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार भेद ज्ञान करना पड़ेगा, तब ये तुम्हारी बात बनेगी। देखो अब आगे बढ़ते हैं। पहले सच्ची श्रद्धा के बिना सम्यक चारित्र का अंश भी प्रकट नहीं होता। ज्ञानी के विशेष चारित्र ना हो तो भी वस्तु स्वरूप की प्रतीति होने से वह दर्शनाचार में निशंक होता है। क्या कहते हैं? ज्ञानी के विशेष चारित्र ना हो। विशेष चारित्र ना हो माने उसका कोई भी आचरण, कोई भी क्रिया बाहर में दिखाई ना देती हो। बहुत सामान्य गृहस्थ जीवन में रहता हो, बिल्कुल सामान्य सदाचार के नियम के पालन करता हो, तो सारी दुनिया ही करती है। माने हमारे जैनियों का सामान्य सदाचार है ना, चाहे भले ही वो जैनी स्वाध्याय सुनता हो चाहे नहीं सुनता हो, लेकिन जैनी होने के नाते वो मध्य मास मधु का सेवन नहीं करेगा, है ना, वो शराब नहीं पिएगा, सत्य व्यसन का सेवन नहीं करेगा। इतना तो अपन जैन शब्द जिसके नाम के आगे लगा है, इतना आचरण सामान्य तो वो पालेगा कि नहीं पालेगा, है ना। और देव शास्त्र, गुरु, मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति, ये तो बहुत सारे लोग बिना वस्तु स्वरूप को समझे भी करते हैं कि नहीं करते हैं? कुल परंपरा से करते हैं, अपने जिस कुल में, जिस संप्रदाय में, पंथ में जन्म लिया उस हिसाब से करते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो वो आचरण नहीं, सम्यक दृष्टि जो एक सामान्य श्रावक होते हैं, मंदिर जाना,
जो एक सामान्य जैन आचार है, रात्रि भोजन नहीं करना, ख्याल में है कि नहीं आया, मध्यमास मधु का सेवन नहीं करना, देव शास्त्रों की सच्ची प्रतीति रखना, गुरु को देव को शास्त्रीय उपासक नहीं बनना, तो ऐसा वो सामान्य आचरण उसका है। तो वो कहते हैं कि साहब विशेष कोई आचरण नहीं है, माने वो कोई ऐसा आचरण नहीं पालता कि कोई व्रत करे, कोई नियम धर्म से चले, कोई विशेष एक आसन करे, कोई तप करे, ऐसा कोई बाहर में आचरण नहीं दिखता। तो वो ज्ञानी जीव चारित न हो तो भी क्या कहते हैं, उसे वस्तु स्वरूप की सच्ची प्रतीति होने से वह दर्शनाचार में निसंदेह, माने सम्यक दर्शन तो उसके है ही, उसे वस्तु की सच्ची श्रद्धा तो है, उसमें कोई शंका नहीं है। जैसे हमारे जीवन में अभी हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है कि नहीं, मन में कभी ये बात जमती है, फिर नहीं जमती है, कभी लगता है भैया करे बिना नहीं चलेगा, फिर कभी सुन के कहता है कि नहीं नहीं नहीं, बिना करे चल जाएगा, मैं होता कौन हूँ करने वाला। तो ऐसा बिन पेंदी के लोटे जैसा श्रद्धा है कि कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ मानता है। तो ऐसा ऐसे सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि के तो चाहे बाहर में कितनी परिस्थितियां बिगड़ती चली जाए, पुण्य का उदय, अनुकूलताएं बढ़ती चली जाए, सारी दुनिया उसकी जय जयकार कर रही हो और उसका सारे जगत में यश ख्यात लाभ पूजा आदि बढ़ रही हो, तो भी वो अंदर से ये मान्यता नहीं रखता कि ये मैंने अच्छे प्रवचन करे, मैंने अच्छी पूजा करी, मैंने मंदिर में अच्छे से दान दिया, इसलिए मेरी ख्याति लाभ पूजा आदि बढ़ते हैं, अथवा मैंने अच्छे दिमाग लगा के व्यापार किया, बहुत मेहनत करी, इसलिए पैसा कमा पाया। वो ऐसी मान्यता नहीं रखता, वो ऐसा करता हुआ दिखाई तो देता है। जैसे भरत जी 6 खंड जीतने के लिए जा रहे हैं, तो भरत जी की उस समय क्या श्रद्धा है बताओ। जिस समय 6 खंड जीतने का भाव चल रहा है, उस समय भरत जी की क्या श्रद्धा है। भरत जी का 100% निर्णय है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, मैं चक्रवर्ती बनने वाला नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, ये तो कर्म उदय की अवस्थाएं हैं, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं। तो देखो वहां पर श्रद्धा सच्ची है और आचरण तो बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से गहराई से जब अपन विचार करते हैं, तब हमें समझ में आ सकता है कि वास्तव में सच्ची श्रद्धा के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, और चारित्र नहीं भी हो और सच्ची श्रद्धा हो तो वह जीव सम्यक दृष्टि रह सकता है। अब देखो क्या कहते हैं, मेरे स्वभाव में राग का अंश भी नहीं है। मेरे स्वभाव में, ये मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव माने जो जानने देखने वाला अपना चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, जो त्रिकाली ध्रुव है, सदा काल जानने देखने रूप परिणमने वाला, वो मेरा स्वभाव है, वो मैं हूँ। मैं ज्ञान स्वभावी ज्ञाता ही हूँ, जिसने ऐसी प्रतीति की है। देखो इस पर बल दे रहे हैं, ज्ञाता ही हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं राग वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता ही हूँ, मैं तो जानने देखने वाला ही हूँ। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा निर्णय होना चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं, जिसने ऐसी प्रतीति की है, उसके चारित्र दशा ना होने पर भी, देखो कितना साफ साफ लिखा है, चारित्र दशा ना होने पर भी दर्शनाचार सुधर जाता है, सुधर गया है, उसे श्रद्धा में कदापि भी शंका नहीं होती। अब ये बात हमें खुद पे लगानी चाहिए कि अगर हमारी श्रद्धा नहीं सुधर रही है, तो भैया हमें श्रद्धा सुधारने का ही उपाय करना चाहिए। ये नहीं है कि श्रद्धा नहीं सुधर रही तो श्रद्धा बाद में सुधार लेंगे, पहले हम आचरण सुधार लें। ये वस्तु स्वरूप नहीं है। क्यों क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि अगर तुम सम्यक दर्शन के बिना
आचरण आदि क्रियाओं में आगे जाओगे तो वहां पर तुम्हें ऐसा भ्रम हो जाएगा कि देखो मैं कितना अच्छा आचरण पालता हूँ, मैं कितनी अच्छी क्रिया पालता हूँ, और जब उस आचरण का कोई निषेध करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें बहुत अहंकार को चोट लगेगी, क्योंकि उससे हमारा अहंकार निर्मित हो जाता है ना। जैसे देखो अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपने मंदिर में अभी दान नहीं दिया और मैं दान का निषेध करता हूँ कि दान करने से कुछ नहीं होता, ये तुमने किए ही नहीं, ये तो जड़ की क्रिया है। और क्या होता है 5 लाख रुपए दान देने से, तुम होते कौन हो देने वाले? तो अगर तुमने अभी नहीं दिया है ना तो तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी, तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगी, सही कहते हो, क्योंकि इससे तुम्हें फायदा ये है कि तुमने नहीं दिया, ख्याल में है ना, तो तुम्हें अंदर ही अंदर खुशी होती कि हमने तो दिया ही नहीं। और जिनने दिया है वे जो अपने को बड़ा समझ रहे थे, तो तुम्हें लगता है कि इनकी इज्जत, इनकी जो अहंकार था ना वो काट दिया पंडित जी ने, ख्याल में ना। कुछ बड़े बड़े जब 2 तरह के लोग श्रोता सभा में बैठे होते हैं ना, एक सेठिया टाइप के बैठे होते हैं और एक आम पब्लिक बैठी होती है। तो जब वो इस टाइप का निषेध करते हैं तो आम पब्लिक बड़ी खुश होती है कि जो सेठी अपने आप को बड़ा समझते हैं ना, और सेठियों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनके अहंकार को चोट पहुंचती है। वे तो ये मान के चलते हैं कि ये मंदिर हमने बनवाया, ये सारे काम हमारे पैसे से हो रहे हैं, और ये कहते हैं कि साहब पैसे देने वालों को कोई है ही नहीं। तो इसलिए संसार में अज्ञानता में जब भी कोई कार्य ये जीव करता है तो उसका अहंकार चढ़े बिना नहीं रहता। इसीलिए देखो भैया, सम्यक दर्शन जब तक नहीं हो तब तक सम्यक दर्शन का हमें सच्चा पुरुषार्थ नियम से करना चाहिए, और सम्यक दर्शन के बिना अन्य 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 कामों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद का मतलब ये है कि देखो तुम्हें दिन भर में 24 घंटे में से 2 घंटे मिले, तो 2 घंटे पूरे तत्व ज्ञान के लिए, वेद ज्ञान के लिए, अकर्ता ज्ञायक भाव के लिए समर्पित कर दो। इधर उधर की बातें मत सोचो कि थोड़ा सा चरणान योग भी ले लो, थोड़ा प्रथमान योग भी ले लो, थोड़ा करणान योग भी, कुछ नहीं रखा इन बातों में। ये लालच मत करो भाई, जब मूल काम रह गया, जब वेद ज्ञान ही नहीं हुआ तो भाई पहले वेद ज्ञान करूंगा ना, पहले आत्मानुभव का पुरुषार्थ करूंगा ना। अभी मैं ज्यादा इधर से उधर क्यों अपना समय बर्बाद करूं, मेरे पास समय है भी नहीं ज्यादा। और अगर वो 2 घंटे हम दुनिया में और लगा देंगे कि साहब थोड़ा मंदिर पे भी ध्यान दो, थोड़ा इधर भी दो, थोड़ा उधर भी दो, तो वो भी समय चला जाएगा। इसलिए देखो, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए तब तक कोशिश करो कि मान कसाय के प्रसंगों से दूर रहो, है ना, जिससे तुम्हारा अहंकार बढ़ता हो उससे दूर रहो। क्यों? कि तुम अगर तत्व का निरूपण सुनोगे, वक्ता जब उसका निरूपण करेगा तो तुम्हें हो सकता है अहंकार को चोट लगेगी, और अहंकार को चोट लगेगी तो तुम सच्चे तत्व से फिर भटक जाओगे। एक तो बड़ी मुश्किल से तत्व सुनने मिलता है, जैसे देखो मारीची के साथ हुआ ना, अपने सामने मारीची का उदाहरण है ना अपने सामने। मारीची अज्ञान दशा में मुनि बन गया, है ना, सम्यक दर्शन तो था नहीं और मुनि बन गया। तो आचरण तो उसका पूरा था, पूरा द्रव्य लिंगी सच्चा था वो, लेकिन आदिनाथ के समोसरण में जब ये बात निकल के आ गई कि भाई ये जो मारीची नाम का जीव यहाँ पर बैठा है ये 24वां तीर्थंकर होगा। कौन सा तीर्थंकर होगा? तो मारीची को बहुत तकलीफ क्यों हुई पता? क्योंकि मारीची को ये लगा कि मैं मुनि बना हुआ हूँ, मैंने कोई शादी नहीं करी, कोई घर गृहस्थी नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी चक्रों में नहीं फंसा, और आपके साथ ही मैंने दीक्षा ले ली, और मैं इतना अच्छा आचरण हूँ, मुनि हूँ, तो मैं 24वां तीर्थंकर क्यों बनूंगा? अंतर समझ में आया कि नहीं आया है? विवेक जी समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अभी तुम हो, व्यापार धंधे कार्य इत्यादि में प्रवृत्ति है, तो मैं कहूँ कि भैया अभी तुम्हारे लिए 20 भाव लगेंगे, तो तुम कहो ठीक है साहब, 20 भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी हालत जो है उसमें 20 भी चलेंगे, 50 भी चलेंगे। लेकिन अब तुम अभी मुनि राज बन के बैठे हो और बढ़िया तुम्हारा उत्कृष्ट आचरण हो, और फिर कोई कहे कि अभी तो तुम्हें 200-400 भाव लगेंगे,
1000 भाव लगेंगे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाएगी ना कि ये क्या बात हुई भैया, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कोई पापों में नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, मुझे 1000 भाव क्यों लगेंगे। अंदर समझ में आएगी नहीं आया। तो अज्ञानता में कोई भी ये कसाय की मंदता हो तो, पैसा हो तो, अच्छा सुंदर शरीर हो तो, अच्छे संयोग हो तो, मान पद प्रतिष्ठा हो तो, इन सब का अहंकार सामान्यतया चढ़ जाता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप की सच्ची प्रतीति नहीं होती। इसीलिए अभी अपने को अन्य अन्य जगह उपयोग ना भरमा के हृदय भर के आत्मानुभव का सच्चा पुरुषार्थ करना चाहिए। और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि साहब ये आचरण या ये आचरण या वो आचरण। आप बिल्कुल सिर्फ एक आत्मा का सच्चा पुरुषार्थ करो। देखो समय अपने पास कम है, ये समय भी चला जाएगा तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनंत बार एक गलती हुई है, इस बार ये गलती नहीं होना चाहिए। मैं जड़ की क्रिया का करता नहीं हूं तो नहीं हूं, चाहे वो जड़ की क्रिया मेरे द्वारा होती हो और अथवा नहीं होती हो, मैं दोनों ही परिस्थिति में करता अकर्ता नहीं हूं, मैं तो अकर्ता ही हूं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी बात हो, चाहे अच्छी बात हो और चाहे बुरी बात, मैं दोनों का ही ज्ञाता हूं। तो ये तुम्हें बात समझ में आ जाएगी तो श्रद्धा मजबूत हो जाएगी। और ऐसा मानोगे कि नहीं नहीं साहब मैं तो करता ही हूँ, मेरे को तो करना ही पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और इतना तो अपन को करना ही चाहिए। भैया ऐसी मान्यता से मिथ्या दर्शन का अंत नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? समाज का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे भैया रखने वाला नहीं हूं मैं जानने वाला हूँ। कौन किसका ध्यान रखता है, कौन किसका ध्यान रखेगा? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। ये निर्णय चाहिए, ये अनुभव से निर्णय चाहिए, बार बार यही बात चाहिए, बार बार यही सुनना पड़ेगा। ये बात आपको बोर भी कर सकती है, सुनने में आपको लगता है कि वही तो बात है। अरे भाई जब तक मिथ्या दर्शन का अंत नहीं होगा तो वही बात चलेगी, और कौन सी बात चलेगी? जैसे दुनिया में बीमारी दिखाई देती है तो दवाई बोर नहीं करती। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कहा मैंने? बीमारी दिखाई देती हो तो फिर दवाई बोर, कि वही दवाई रोज खाएं, वही दवाई रोज खाएं, ऐसा कोई सुना तुमने संजय जी? कोई गोली गोली खाते हो ब्लड प्रेशर की? है खाते होगे ना? तो ऐसा कहा करो डॉक्टर से, यार रोज रोज वही गोली खाते हो तो गोली बदल दो, दो चार, अब दूसरे कलर की दो, दूसरे स्वाद की दो, ऐसा कहते हो। कई लोग तो 20 साल गोली खाते रहते हैं, और अगर वो गोली खत्म होने वाली हो तो पहले से पत्ता मंगा के रख लेते हैं, घबराहट हो जाए अगर वो गोली ना दिखे। लेकिन स्वाध्याय में प्रवचन में लोग बोर होने लगते हैं, अरे साहब वही बात है। अरे भैया तुझे मिथ्या दर्शन का दुख समझ में नहीं आता, इसलिए तू बोर होता है। अगर तुझे अंदर में ऐसा लगे कि अरे रे दिन भर में कर्तृत्व की आग में जलता रहा, दिन भर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती रही, एक बार भी शुद्धात्मा की याद नहीं आई, अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा की याद नहीं आई, अपने स्वरूप का अनुभव करने का अवसर नहीं मिला, अब ये थोड़ी सी दिन भर की तपन बुझाने के लिए तत्व रूपी अमृत जो मिल रहा है, तो इतनी प्यास होनी चाहिए, ऐसा हृदय धड़कना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, उमंग उठनी चाहिए, अहो फिर मेरे अकर्ता की बात चलेगी, फिर मेरे ज्ञायक भगवान आत्मा की बात चलेगी, फिर मुझे थोड़ी देर के लिए अपने स्वभाव के दर्शन मिलेंगे। ऐसे भावों से स्वाध्याय सुनोगे तो कुछ बन सकोगे, तो कुछ प्राप्त कर सकोगे। और अगर स्वाध्याय में भी नया नया चाहिए, नई नई बातें चाहिए, यहाँ पे भी तुम भोजन की तरह दिमाग लगाओगे कि अब ये भोजन नहीं आज ये बनाओ, अब ये दाल नहीं अब ये दाल बनाओ, ऐसे नहीं चलाना। यहाँ तो मिथ्या दर्शन का अभाव जब तक नहीं हो जाए, क्या कहा मैंने, तब तक हमें तो यही चर्चा करनी है। और मिथ्या दर्शन का अभाव हो जाएगा तब क्या करना है कि फिर अपने स्वरूप में रमने का प्रयास करना।
फिर समझने का प्रयास नहीं करना, फिर तो क्या करना है, रमने का पुरुषार्थ करना। अभी तो हमारी मान्यता ही बराबर नहीं है ना, तो अभी तो हमें मान्यता पहले बराबर करनी है, पहले श्रद्धा सही करनी है। और जब हमारी श्रद्धा सही हो जाएगी तब हम अपने अपने स्वरूप में रम जाएंगे। ख्याल में आया? ये मोक्ष मार्ग है, तो ये पहले निर्णय होना चाहिए। अब ये निर्णय नहीं है, अब अगर अंदर में रुचि नहीं है तो भैया काम नहीं होगा। अगर आप रोज रोज ये सोचोगे कि नई तर्क युक्ति और नया ये और ये, तो ये काम नहीं होगा। ये तो सहज आती है तो आती है, कोई बात आती है तो आती है। अभिप्राय तो एकमात्र शुद्धात्मा के अनुभव के होना चाहिए, और कोई अभिप्राय न वक्ता का होना चाहिए और न श्रोता का होना चाहिए। एक अभिप्राय चाहिए कि मुझे अपने शुद्धात्मा का अनुभव कैसे होगा। ये जो तर्क हैं, जो युक्तियां हैं, ये जो बीच बीच में कोई हास्यप्रद बात आती है, वे हमारे कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन तो एक आत्म दृष्टि ही होनी चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी को ऐसी शंका उत्पन्न नहीं होती कि ये राग होने से मेरे सम्यक दर्शन में कहीं दोष तो नहीं आ जाएगा। देखो क्या गुरुदेव कितना खुलासा कर रहे हैं। हम सबको जरा से राग आदि परिणाम आते हैं, खोटे भाव आते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि के परिणाम हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम काय के सम्यक दृष्टि, जरा सा खाने पीने के भाव ज्यादा आ जाए, घूमने फिरने के परिणाम आ जाएं, पैसे कमाने के परिणाम आ जाएं, तो हमें ऐसा लगता है हम काय के सम्यक दृष्टि, हम काय के, हमें क्या, तो हमारे भाव ही इतने बेकार है। तो गुरुदेव साफ साफ लिख रहे हैं कि भाई ये जो वर्तमान परिणति में ये जो रागादि विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरे स्वरूप में नहीं है। ऐसी प्रतीति का ही नाम तो सम्यक दर्शन है। अगर वो रागादि विकारी भाव से अपने को छोटा बड़ा मानेगा तो बात कैसे बनेगी? अंतर समझ में आएगी? नहीं आया है? तो रागादि विकारी भावों को छोटा बड़ा मानेगा तो कैसे बात बनेगी? तो रागादि भाव होते भी हैं तो भी क्या निर्णय चाहिए, इससे मेरे सम्यक दर्शन को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। ये भेद ज्ञान जिस जीव को होगा वो ये जीव काम कर पाएगा। जिस जीव को भेद ज्ञान नहीं होगा, राग को अपना स्वरूप मानता होगा, राग आदि का कर्ता धर्ता अपने को मानेगा, वो जीव ये बात कभी नहीं समझ पाएगा कि राग से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि हम सम्यक दृष्टि के अर्थ में यही समझते हैं कि बस वो तो वीतरागी हो जाता होगा, उसे ना फिर राग होता है ना द्वेष होता है, वो तो बस अपनी आत्मा में रहता होगा। भाई वो जो दशा है वो तो वीतरागी जिनेन्द्र भगवान की है, मुनि राजों की भी वो दशा नहीं है। मुनि राज को भी छठवें गुण स्थान में शास्त्र लिखने का राग आता है, आहार लेने का राग आता है, उपदेश देने का राग आता है। ये सब राग आते हैं कि नहीं आते हैं? तो फिर मुनिराज भी तो अपने स्वरूप में निमग्न नहीं रह पाते, तो क्या मुनिराज सम्यक दृष्टि नहीं होते? अरे भाई सम्यक दर्शन का क्रिया से और रागादि परिणामों से कोई लेना देना नहीं है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और श्रद्धा गुण माने प्रतीति, प्रतीति माने अभिप्राय, अभिप्राय माने मान्यता। मान्यता क्या है उस जीव की कि ये रागादि विकारी भाव मेरे स्वरूप में नहीं है, मैं इनसे न्यारा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। अगर वहां कोई ऐसा कहे कि साहब उसके राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते, तो फिर वेद ज्ञान करने की बात ही नहीं रही। जब राग आदि है ही नहीं तो वो जीव वेद ज्ञान काय के लिए करेगा? फिर राग आदि से वेद ज्ञान करना, राग आदि से वेद ज्ञान करना, फिर वो राग आदि से वेद ज्ञान क्यों करेगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ये यहाँ तक अपन ने चर्चा ले ली कि भाई राग होने पर भी मेरे सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि राग से मेरे को भेद ज्ञान बरतता है। जिन जीवों को भेद ज्ञान बरतता नहीं वे जीव सम्यक दृष्टि वैसे ही नहीं है, इसलिए उनकी यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो जो सच्चा सम्यक दृष्टि है
उसकी चर्चा है। ठीक है, अभी का अपना समय हो गया है। अब क्लास सिर्फ मंगलवार और बुधवार को होगी। अब कल अभी क्लास नहीं होगी, अब अगले सीधा जो मंगलवार आएगा तब अपनी क्लास होगी और बुधवार को क्लास होगी। और सुबह का प्रवचन होता है, उसको जिसको सुनना हो वो सुन सकता है। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोदस